महाराष्ट्र से जिस तरह की अब खबरें आ रही है ईवीएम को लेकर देश भर में लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब तो लगभग विपक्षी दलों ने, पहले कांग्रेस की बड़ी चुप्पी होती थी, सोचिए सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ बहुजन संगठनों ने, वामसेफ ने मोर्चा खोला। उसके बाद ऑफिशियली सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने सवाल उठाया था। उसके बाद तमाम बहुजन नेता बोलने लगे और आज लालू यादव ने कहा है कि ईवीएम किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है और ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद सोचिए वामसेफ, तमाम बहुजन दल और अब तो कांग्रेस जो ईवीएम लेकर आई, उसके नाना पटोले जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि 70 लाख वोट एक घंटे में कैसे पोल हो गया, बढ़ कैसे गया। तो ईवीएम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है और धीरे धीरे कम से कम एक जनमानस तो तैयार हो गया और अब कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो चुनाव जीतता है ईवीएम से तो शक के दायरे में आएगा। और सोचिए हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर ईवीएम नहीं होता तो हम 75 सीटें जीतते, बीजेपी 5 पर सिमट जाती। इसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन है। कल यानी 1 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में डोमा परिसंघ, जो दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक का संगठन है जिसको उदित राज चला रहे हैं, उसमें बड़ी बैठक होने वाली है और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी उस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खबर है और इस बैठक के लिए वक्फ बोर्ड बिल को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया। आपको बता दें कि 4 दिन में संसद 4 घंटा भी नहीं चला। तो सोचिए वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार फंस गई है। ईवीएम का मुद्दा अब इस बार आपको हो सकता है कि संसद में भी बड़ा तकरार हो, क्योंकि विपक्षी दल अब इस पर खुलकर बात करने लगे हैं। पहले लुक छिप के बात होती थी। सोचिए इस देश में एससी एसटी ओबीसी जब किसी मुद्दे को उठाता है तो इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया नहीं बताता था, लेकिन अब इस देश में इस मुद्दे को सोशल मीडिया ने इतना तेज और बड़ा कर दिया है कि तमाम विपक्षी दलों को लगता है कि ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा है और ईवीएम बंद होना चाहिए। इसी बीच संभल पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाइए और तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी सोचिए खुद बीजेपी की सरकार घेरे में खड़ी हो गई है। सोचिए बीजेपी कह रही है कि हम बिल पास कराएंगे, लेकिन न तो इसके लिए नीतीश कुमार तैयार है, न चंद्रबाबू नायडू, न चिराग पासवान। इसका मतलब है कि सरकार इस मामले पर भी फंसती जा रही है और इसीलिए डॉक्टर उदित राज ने इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया है और वो मुस्लिम समाज भी रामलीला मैदान में आए, इसके लिए वक्फ बोर्ड बिल के विरोध का भी बड़ा मुद्दा बनाया है। तो ईवीएम, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों की ज्यादातर राय है कि ईवीएम खत्म होना चाहिए, उसको बड़ा मुद्दा बनाया है। उसके बाद वक्फ बोर्ड बिल को बड़ा मुद्दा बनाया और साथ ही जाति जनगणना वो मर्ज की दवा है। जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी तब तक इस देश के बहुसंख्यक आबादी को अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बड़ी बैठक है। और वहीं 30 नवंबर को लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बड़ी बैठक कर रही हैं, जिसमें उनके यूपी के सारे बड़े पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, उत्तराखंड के सारे बड़े पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठक है। तो ये बड़ी खबर है जो आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो संसद से सड़क तक लगातार संघर्ष जारी। इससे पहले भी रामलीला मैदान में इन सब मुद्दों पर बैठक होती रही है। संसद का सत्र चल रहा है। आपको बता दें 4 दिनों के बाद आज संसद अब एक साथ 2 दिसंबर को अब आएगा। 1 दिसंबर को आज शनिवार बंद, रविवार बंद, मंडे को फिर से पार्लियामेंट शुरू होगा। और पार्लियामेंट में सोचिए पहली बार बीजेपी बैकफुट पर है और संसद में कोई काम धाम नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। वो संभल मामले पर बहस चाहता था, वो संभल मामले पर बात करना चाहता था। उसके बाद वक्फ बोर्ड बिल का विरोध हो रहा है और खुद बीजेपी अपने ही गठबंधन से घिरी हुई है। सोचिए वक्फ बोर्ड बिल ऐसा मामला, गले में हड्डी फंस गया है कि अगर बीजेपी नहीं इसको निपटाती है तो उसकी नैतिक हार होगी, और अगर इसको निपटाते हैं तो वो खुद निपट जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जगन मोहन रेड्डी की हार, नवीन पटनायक की हार, सुदेश महतो की हार, और अब जिस तरह से सिंधु को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इससे तमाम वो दल जो बीजेपी के साथ है उनको लगता है कि बीजेपी कहीं यूज एंड थ्रो तो नहीं करती है। सोचिए
महाराष्ट्र में शिंदे को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। सोचिए, उनसे पार्टी तुड़वाया गया, तब भी उनके कम विधायक थे, बीजेपी को ज्यादा थे, तब शिंदे मुख्यमंत्री थे। तो क्या अब शिंदे से बीजेपी ने किनारा कर लिया और फडणवीस मुख्यमंत्री हैं? लोग कह रहे हैं कि वहां गैर मराठा सीएम बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि ईवीएम के मुद्दे पर सरकार फंस गई है, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर फंस गई है और उदित राज इस मुद्दे को लेकर जाति जनगणना, वक्फ बोर्ड बिल, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में। उम्मीद है जिस तरह की वो पिछले 3-4 महीनों से तैयारी कर रहे हैं कि बड़ी बैठक होगी। हम लोग कोशिश करेंगे आपको अपडेट दिखाने की भी। तो देश भर में SC, ST, OBC के जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक आंदोलनकारी हैं, वो ईवीएम को लेकर लगातार लिख पड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ईवीएम पर बामसेफ ने कैंपेन चलाया सबसे पहले, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ईवीएम पर बड़ा सवाल उठाया था और अब सोचिए जो कांग्रेस ईवीएम लेकर आई है वो भी अब इसके खिलाफ बोलने लगी है। और यही नहीं, ईवीएम के खिलाफ बीजेपी भी थी जब बीजेपी विपक्ष में थी। तो आज के समय में पॉलिटिकल रूप से देखें तो ईवीएम बड़ा मुद्दा बन गया है। उसके बाद दूसरा बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड बिल का। हिंदू मुस्लिम का एक नया पैटर्न है जिसको बीजेपी लागू करना चाहती है और वक्फ बोर्ड बिल को खत्म करना चाहती है, उसमें बदलाव लाना चाहती है। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार नहीं है और इसके पक्ष में तमाम विपक्षी दल के साथ साथ सरकार के गठबंधन में भी जो कुछ दल हैं, खासकर चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और नीतीश कुमार, वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो सरकार की गर्दन फंस रही है और इसलिए वक्फ बोर्ड बिल को विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है और इसको लेकर भी रामलीला मैदान में इसमें बहस होगी। जाति जनगणना OBC के लिए बहुत जरूरी है और इसको लेकर RJD तैयार है, नीतीश कुमार की पार्टी तैयार है, तेजस्वी यादव तैयार हैं, अखिलेश यादव आंदोलन चलाए हुए हैं, स्टालिन चलाए हुए हैं। इसी दौरान कहा जा रहा है कि स्टालिन की भी बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में 3 तारीख को। तो तमाम SC, ST, OBC के लीडरशिप वाली पार्टियां जो है वो इकट्ठी हो रही है और ईवीएम को लेकर अब आर पार का मूड बन रहा है। खड़गे ने जिस तरह से कहा कि अब हमें किसी भी कीमत पर ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, वही खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में जो खबर आ रही है कि लगभग 70 से 75 लाख वोट जो है वो बाद में 1 घंटे के अंदर पोलिंग बताया जा रहा है। 5 बजे तक कुछ आंकड़े दिए गए थे और 5 से 6 के बीच कुछ आंकड़े हो गए। तो ये तमाम सवाल है जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर एक लखनऊ से है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 30 नवंबर को बड़ी बैठक कर रही हैं लखनऊ में। उनके पार्टी के जिलाध्यक्ष होंगे, यूपी के, उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष होंगे और सारे कार्यकर्ता होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि कल वो क्या फैसला लेती है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि दिल्ली की सत्ता यूपी से जाती है। बीजेपी इसलिए सत्ता में बनी है क्योंकि उसने 40 सीटें, करीब 38 सीटें जीत ली यूपी में। अगर यूपी में बीजेपी का पूरी तरह से सुफरा साफ हो जाता तो केंद्र में सरकार नहीं बनती। और अभी भी यूपी की अगर बात करें तो अगर बीजेपी को हराना है तो आपको समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन शानदार है, या फिर अगर मायावती जी बीजेपी के साथ जाती हैं तो भी वो विनर अलायंस होगा, अगर वो सपा के साथ आती हैं तो भी वो विनिंग अलायंस होगा, या फिर समाजवादी पार्टी को एक दलित लीडरशिप वाली पार्टी को लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं या बीएसपी हो सकते हैं। सोचिए, बिहार यूपी में बीजेपी भी अपने दम पर चुनाव नहीं जीतती है। तो यूपी में बीजेपी को हराना है तो पॉलिटिकल अलायंस बनाना पड़ेगा। और सोचिए, यूपी बिहार में बीजेपी भी बगैर SC, ST, OBC दलों के साथ चुनाव नहीं जीत सकती है। तो पानी बहुत बह चुका है और धीरे धीरे ही SC, ST, OBC के लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।